गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास क्लोरोफाइसी के बारे में, क्लोरोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स। अगर हम सामान्य लक्षणों की बात करते हैं, क्लास क्लोरोफाइसी में लगभग 425 वंश यानी कि जेनेरा तथा 6500 स्पीसीज जातियां हैं। इन शैवालों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण से ये गहरे हरे रंग के होते हैं। इसलिए इन्हें ग्रीन एल्गी कहा जाता है, इनके ग्रीन कलर के कारण। इस वर्ग के अधिकांश शैवाल अलवणीय जलीय यानी कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल लगभग 10% शैवाल समुद्री होते हैं यानी मरीन एल्गी होती है। अलवणीय जलीय जातियाँ झील, तालाब व गड्ढों में पाई जाती है। अधिकांश समुद्री जातियाँ उष्णकटिबंधीय सागर में ही पाई जाती हैं। अल्वाइल्स तथा साइफिनिस ऑर्डर के सदस्य मुख्यतः समुद्री हैं। यद्यपि ये शैवाल प्रमुख रूप से जलीय है, परंतु कुछ जातियाँ सब एरियल आवासों में भी पाई जाती है यानी भूपृष्ठीय ज़मीन पे पाई जाती हैं। अनेक शैवाल मृदा वनस्पतियों के प्रमुख अंग हैं। प्रोटोकोकस, ट्रेंड्रीपोहेलिया आदि एपिफिटिक एल्गी है। वह नम छायादार आवासों में वृक्षों की छाल पर ये पाई जाती है। कुछ हरे शैवाल जैसे क्लैडोफोरा, कैरिशियम आदि अनेक प्रकार के जंतुओं के ऊपर एपिजोइक अधिजांतव रूप में पाए जाते हैं। इस वर्ग के कुछ एक कोशिकीय शैवाल जैसे कि क्लोरेला अन्य वनस्पतियों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अर्थात अंत्यपादपी एंडोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। क्लोरोकाइट्रियम, लैमनी, रोडोकाइट्रियम, सिफेलुरोस आदि हरी शैवाल परजीवी प्रकृति के होते हैं। सिफेलुरोस चाय में यानी कि जो हमारी चाय की पत्तियां होती हैं, चाय का प्लांट होता है, उसमें रेड रस्ट ऑफ टी नामक डिजीज़ कॉज करते हैं। क्लोरेला की कुछ जातियां हॉट स्प्रिंग्स में भी पाई जाती हैं। क्लेमाइडोमोनास व हेमेटोकोकस निवालिस बर्फ़ से ढके हुए पर्वत शिखरों पर उगती हैं। कुछ हरित शैवालों के साथ मिलकर लाइकेन भी बनते हैं। क्लोरोफाइसी वर्ग की मुख्य संरचनात्मक तथा अन्य विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, इस वर्ग के सदस्यों की थैलेस संरचना में अत्यंत विविधता पाई जाती है। कुछ प्रमुख रूप से संरचनाएं इस प्रकार है। फर्स्ट, यूनिसेल्युलर मोटाइल फॉर्म, एक कोशिकीय गतिशील रूप में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। एक कोशिकीय अगतिशील रूप, इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। सिनोबियम यानी कॉलोनी फॉर्म में पाया जाना वॉलवॉक्स। पामेलॉइड कंडीशन में पाया जाना क्लेमाइडोमोनास। फिलामेंटस फॉर्म के थैलस का पाया जाना क्लैडोफोरा तथा ब्रांच्ड में अनब्रांच्ड फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स पायरोगायरा। हिट्रोट्राइकस में कॉलियोकीट और साइफिनस में ब्रायोप्सिस और वाउचेरिया। सेकंड है, कोशिकीय संरचना जो है इनकी वो यूकैरियोटिक होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है, परंतु साइफिनिस गण में सेल्यूलोज के स्थान पर कैलोज पाया जाता है। कारकी कोशिका भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट इम्प्रेग्नेटेड होता है यानी भरा हुआ होता है। जीवद्रव्य इनका एक पतली एवं अर्धपारगम्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। कोशिका के केंद्र में एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, जिसका संबंध ऑस्मोरेगुलेशन से होता है। ये वैक्यूल उपस्थित होने के कारण जीवद्रव्य कोशिका भित्ति से एक पतली परत के रूप में बना रहता है। यह परत कोशिका द्रति या प्राइमोर्डियल आर्टिकल कहलाती है। हरित शैवालों में अन्य यूकैरियोटिक कोशिकाओं की भांति
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। इन शैवालों के प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी हैं। इनके अतिरिक्त इनमें कैरोटीन व ज़ैंथोफिल्स भी पाए जाते हैं और ये लैमलीज में अरेंज्ड होते हैं, जिन्हें हम थाइलिकॉइड्स कहते हैं। क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट के आकार में अत्यंत विविधता पाई जाती है। यह प्याले नुमा, कप शेप्ड या गर्डल शेप्ड, रेटिकुलेट, पैराइटल, स्टिलेट या डिस्कॉइड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड उपस्थित होते हैं। पायरिनॉइड चारों ओर स्टार्च से घिरा हुआ होता है। प्राप्त वनस्पतियों की भांति हरित शैवालों में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। प्राय प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, परंतु साइफिनिल्स तथा क्लैडोफोरल्स गण में सिनोसिटिक कंडीशंस पाई जाती है। कोशिका में केंद्रक की स्थिति, आकार व आमाप में विविधता देखने को मिलती है। न्यूक्लियोलस एवं क्रोमोसोम केंद्रक के कणिकामयी आधार यानी ग्रैन्युलर मैट्रिक्स में सस्पेंडेड होते हैं। सामान्यतः एक न्यूक्लियोलस होता है, परंतु कॉन्जुगेल्स के मेंबर में प्रत्येक केंद्रक में कई न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। इस वर्ग के कुछ गतिशील वंशों के अग्रभाग में एक प्रकाश संवेदनशील पिगमेंट स्पॉट होता है, जिसे आई स्पॉट कहा जाता है। संचित भोज्य पदार्थ तथा एमाइलोपेक्टिन होता है। गतिशील कायिक कोशिकाएं जल बीजाणुओं तथा अन्य जनन कोशिकाओं में प्राय 2, कभी-कभी 4 कशाभिकाएं पाई जाती हैं। ऊडोगोनियल्स में कशाभिकाओं का पुंज पाया जाता है। कशाभिकाएं टिपिकली 9+2 अरेंजमेंट की होती हैं। हरित शैवालों में जनन कायिक अलैंगिक तथा लैंगिक प्रकार का होता है। कायिक जनन कोशिका विभाजन विखंडन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन एकाइनिड्स, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर्स के द्वारा होता है। क्रूकेल्स गण के कुछ वंशों को अपवाद स्वरूप छोड़कर शेष सभी हरित शैवालों में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक प्रक्रम आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ऊगैमस प्रकार का होता है। जाइगोस्पोर तथा ऊस्पोर अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण कर सुप्त अवस्था में रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये थैलस का निर्माण करते हैं। हरित शैवालों में युग्माणु अथवा निषिक्तांड का नए थैलस में विकास अनेक विधियों से होता है, अतः इनमें कई प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी। फ्रिश ने 1935 में इनकी मॉर्फोलॉजी और इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के आधार पर क्लोरोफाइसी क्लास को 9 ऑर्डर्स में क्लासीफाई किया। फर्स्ट इज वॉल्वोकेल्स, देन क्लोरोकोकेल्स, यूलोट्राइकेल्स, क्लाडोफोरेल्स, कीटोफोरेल्स, उडोगोनियल्स, कॉन्जुगेल्स, साइफिनेल्स एंड कारेल्स। इसके पश्चात स्मिथ ने 1955 में डिवीज़न क्लोरोफाइटों को डिवीज़न मानते हुए उन्होंने इसे क्लास क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी में विभक्त किया। क्लास क्लोरोफाइसी वर्ग में 12 गण तथा कैरोफाइसी में 1 गण को रखा। इसके अतिरिक्त मैकलिन एंड कुक ने क्लोरोफाइसी को निम्नलिखित 8 गणों में विभाजित किया: वॉल्वोकेल्स, क्लोरोकोकेल्स, कीटोफोरेल्स, यूलोट्राइकेल्स, ऊडोगोनियल्स, कॉन्जुगेल्स, साइफिनेल्स, साइडोक्निफिलेस। इन्होंने कैरेल्स गण को एक अन्य डिवीज़न कैरोफाइटा में रखा। इस डिवीज़न के शैवालों
तो ब्रायोफाइटा के परस्पर समानता के आधार पर उन्होंने थैलोफाइटा तथा ब्रायोफाइटा के बीच में इन सदस्यों को रखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।